वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। एक्सेल की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूलाज लिस्ट में 31 से लेकर 35 तक के फार्मूलों को। अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। 31 पर हमारा फार्मूला यहाँ पर आने वाला है कॉलम। यहाँ इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमने प्रैक्टिस चार्ट में ये कुछ नेम दे रखे हैं। इन नामों में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि यहाँ पर हमने मेमोरी यूनिट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। तो अगर हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं तो ई वाले कॉलम पे हम यहाँ पर हैं, और ई वाला कॉलम नंबरिंग में कहाँ पर आता है, तो ये नंबरिंग में 1 2 3 4 5 नंबर पर आता है। तो ऐसा हमें यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कॉलम ब्रैकेट ओपन रेफरेंस हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम उस सेल की रेफरेंस देखते हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमने ये सेल के रेफरेंस दे दी है और ब्रैकेट को हम यहाँ पर करने वाले हैं क्लोज। जैसे ही हमने क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि यह मेमोरी यूनिट शब्द 5th वाले कॉलम में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं 32 वाले नंबरिंग पर। तो यह जो फॉर्मूला है इसमें कॉलम्स आ चुका है, एस जुड़ गया है। तो इससे क्या होता है, तो यह फार्मूले के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी नंबर को पहचाना, इसी तरह अगर हम कितने एरियाज़ को सेलेक्ट करते हैं वह काउंट करके हमें देता है यह फार्मूला। तो यहाँ हम किसी भी जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद कॉलम्स हम इस शब्द को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यह ए, बी और सी टोटल हमने 3 कॉलम में डाटा बनाया हुआ है। रोम, रैम, एमयू ऐसे करके हमने यहाँ पर रखा, और इन्हें सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर करें तो हमारे सामने आंसर आया है 3, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर 3 ही कॉलम को सिलेक्ट किया है। नॉर्मली हम अभी प्रैक्टिस चार्ट में काम कर रहे हैं तो 3 ही कॉलम हैं। अगर आप कहीं बेसिकली कहीं दूसरी जगह पर वर्क करेंगे और बहुत सारे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपने कितने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यह उस फार्मूलों को लगा के हम पता कर पाएंगे कि हमारा डाटा कुल कितने कॉलम में रखा हुआ है। 32, 34, 33, 34 एंड 35 ये जो फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं यह हैं एवरेज के नाम से। एवरेज यहाँ पर निकालना हम देखने वाले हैं। तो एवरेज से क्या निकाल पाएंगे, यह हम निकाल पाएंगे एवरेज फार्मूले के अंदर कि कुछ सेल्स हमें दी गई है, टोटल सेल्स को हम एवरेज के रूप में यहाँ निकाल के देखेंगे। फिर सेकेंड वर्क हम करेंगे एवरेज इफ़, जो कि हम प्रोडक्ट वाइज एवरेज निकाल के देखते हैं। और थर्ड हम करेंगे एवरेज इप्स, एस लग जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेल्समैन को भी काउंट करेंगे। मान लीजिए कि जैसा कि हम राम को इस लिस्ट में से फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट हम ओनिडा फाइंड करेंगे, और यहाँ पर सेल्स देखेंगे कि राम ने ओनिडा के मोबाइल की कितनी सेल की हुई है, कितने परसेंट एवरेज में। तो यहाँ पर राम ने यहाँ सेल की है और ओनिडा की राम ने यहाँ पर इस जगह पर सेल की हुई है अप्रैल माह में। इसके अलावा राम ने ओनिडा की कहीं पर सेल नहीं की हुई है। तो इसे भी हम एवरेज के रूप में निकाल कर देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम हमारे फार्मूला की तरफ, और यहाँ पर थोड़ा जूम आउट हम करके दिखा दें। और यह एवरेज फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मल तरीके से हम एवरेज को टाइप करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। तो हम सेल्स को यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। इंटर करते ही हमें यहाँ पर 10.166 दिखाई दे रहा है एवरेज।
अब नॉर्मली हम यहाँ पर चलते हैं सेल के अंदर कि हमें इस रेंज में किसको फाइंड करना है, ओनिडा को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इक्वल करते हैं एवरेज इफ़, और एवरेज इफ़ यहाँ पर हमने लगाने के बाद हमसे पूछा जा रहा है आर्गुमेंट के अंदर रेंज के बारे में। तो रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट रेंज हमारी यह है, टोटल प्रोडक्ट हमारे इतने हैं, और कॉमा यहाँ इस प्रोडक्ट में हम देखना चाहते हैं ओनिडा को, और कॉमा इसके बाद हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि टोटल सेल्स को हम यहाँ पर चेक करें कि एवरेज यहाँ इसका निकालना है। ब्रैकेट को क्लोज करें, इंटर करें, हमें यहाँ पर टोटल एवरेज ओनिडा के मोबाइल की देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ पर अब थर्ड फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं एवरेज इफ्स। यहाँ पर मैं कुछ डिजिट को एंटर करता हूँ, जैसे मुझे राम के प्रोडक्ट को देखना है, ओनिडा वाले को, कि राम ने ओनिडा के कितने % सेल की है एवरेज के अनुसार। तो एवरेज फार्मूले को हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इफ्स को सिलेक्ट करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज रेंज, जो कि हमें एवरेज करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 हम यहाँ पर देना चाहते हैं, जो कि सेल्समैन के अंदर हम यहाँ पर रखेंगे, किस सेल्समैन को, राम को रखना चाहेंगे, और यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज 2 देना चाहेंगे और इसका क्राइटेरिया 2 देना चाहेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करते ही हमें यहाँ पर राम के ओनिडा मोबाइल के सेल जो की है इन्होंने, उनका एवरेज हमें दिखा है कि राम ने जनवरी और अप्रैल माह में ही ओनिडा मोबाइल को सेल किया है, बाकी किसी भी मंथ में ओनिडा मोबाइल को सेल नहीं किया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।